गरीब लोगों का आप आकलन नहीं किए हैं। 30,000 रुपये ब्याज पे उठा के आपको दिया है कि आप हमको आवास दीजिएगा। आपके अंदर का इंसानियत कहाँ मर गया था? क्या लेने में थे? टेंडर वसूली करने में थे कि हमको भी उसका सहभागिता मिल जाएगा, और मिला आपको। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उसको मिला, और वो प्रमाण हमारे पास है। यदि हम 4 साल के बाद जगे तो जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं जगे? उसको क्या हुआ था? उसको दर्द नहीं होता था? वो नहीं चलते थे सड़क पे? और इन सभी का हौसला देखने के बाद हम यह बात कह सकते हैं कि किसी के लीवर में इतना दम नहीं, किसी का आप हक खा के पचा लीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको हिसाब देना पड़ेगा, और यह सब तमाम जितना पैसा आप खा रहे हैं उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। नगर परिषद में पर्याप्त पैसा है। क्या चाहते हैं आप? 30,000 उससे लिए, फिर और 10,000 लें। घोर एकदम कुंभकर्णी नींद में सुतल थे। ठीक है, हमको बड़ी जोर से नींद आया था। 4 साल हम सुतले रह गए। 5वां साल मेरा नींद खुला, और हम जब जगे तो देखे यहाँ पानी लगा हुआ है। अच्छा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जल जमाव की स्थिति है। इस धरना प्रदर्शन के बाद एक सवाल तमाम लोगों के बीच उठ रहा है कि चुनाव अब नज़दीक में है, और इस धरना को लेकर हमने कहीं कहीं सुना है कुछ युवाओं ने या इस नगर परिषद में जो अपने आप को बताते हैं उनका कहना है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। आप कहते हैं, कोई जब सवाल करेगा तो आप कहते हैं कि राजनीति, हाँ राजनीति कर रहे हैं। हाँ। यहाँ का प्रत्येक युवा राजनीति कर रहा है, प्रत्येक आम जनमानस राजनीति कर रहा है। इसलिए कर रहा है वो सवाल पूछ रहा है आपसे। डरते क्यों है? सवाल जब आपसे किया जा रहा है डरते क्यों है? जिस नाला में बैठ के हम आपसे सवाल कर रहे हैं उसी नाला पे बैठ के आप हमको जवाब दीजिए। देने में डर किस बात की? डर इस बात का है कि आप कमीशन लिए हैं। लाखों का घर बन रहा है आपका, लाखों की गाड़ियों पे चल रहे हैं आप, लेकिन उसे शर्म नहीं आती है। जिस धर्म का नाम लेके वो चुनाव को जीत के आगे बढ़ा है और हल्ला करते फिर रहा है, उस और उसका ध्यान ही नहीं है। कि आप जब सुनिएगा तब को रूह कांप जाएगा कि जो बलि हम लोग इतने ससम्मान के साथ माता दुर्गा को चढ़ाने आते हैं, और वो जब खून का छींटा बहता है तो वही आम जन के पैर में पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जल जमाव की समस्या प्रत्येक 2600 वार्ड में व्याप्त है। लोग परेशान हैं। दुर्गा मंदिर के बगल से जाइए, आप चल नहीं पाइएगा। यहाँ पे हमारे जिस तरह हम धरना पे बैठे हैं इस तरह उसको धरना पे बैठ के मांग करना चाहिए, अपने विभाग को लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ विभाग को नहीं लिखा जाएगा। यहाँ कमीशन वाले लेटर पैड पे जो है वो ठेकेदारों को लिखा जाएगा। पत्रकार साहब, ये इतनी विडम्बना है कि जो शौचालय का निर्माण यहाँ वर्षों पूर्व किया गया वो किसी मंत्री महोदय के इंतज़ार में, आस में कि वो कब आएंगे, कब इस शौचालय का ताला खुलेगा, कब वो उद्घाटन करेंगे। इस बस दिखेगी तो गंदगी, आपको बस दिखेगी तो भ्रष्टाचार, आपको बस दिखेगा तो लूट खसोट। नमस्कार साथियों, इस वक्त मेरी उपस्थिति मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज नगर परिषद में है। और जिस प्रकार से आज नगर परिषद की बात नहीं है, पूरे देश में अगर आपको आपकी अपनी मांगों को अगर पूरा करवानी हो तो उसके लिए धरना पे बैठना हो, या दिल्ली का जंतर मंतर हो, या पटना के गांधी मैदान हो, या रांची का विद्यार्थी का बात हो, तमाम जगह धरना पे बैठना ही पड़ता है। आखिर इन सभी के मुख्य वजह क्या होता है? आज हमारे साथ नगर परिषद की कुव्यवस्था को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ के स्थानीय युवा और स्थानीय जो कि इस नगर परिषद का कल्याण, मतलब नगर परिषद को कुछ अच्छे देखने के लिए चाह रहे हैं, वह सभी लोग अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। हालांकि हमारे साथ ही बहुत सारे युवा साथी हैं। चलिए इन सबसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इतना नगर परिषद को गठन हुए 4 साल हो गए हैं, इन मांगों को लेकर धरना बैठना पड़ता है, या तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है नगर परिषद उदाकिशुनगंज के लिए। हमारे साथ समाज सेवी गौरव जी हैं। क्या कुछ कहेंगे धरना प्रदर्शन को लेकर आज? देखिए, उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आज हम लोगों ने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस धरना में आए हुए सभी सम्मानित युवा साथी, व्यवसाय बंधु, आम जनमानस सभी का सम्मान करता हूं और सभी को मेरा सलाम है। सबसे पहली बात है कि उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र, जब से ये नगर परिषद क्षेत्र बना तब से लेकर आज तक विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा गया है, लोगों को बहलाया गया है, लोगों को फुसलाया गया है। लोगों को ये कहा गया है कि हमने डिजिटल विकास किया है, लेकिन पटल पे आके देखिएगा, ज़मीन पे आके देखिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको बस दिखेगी तो गंदगी, आपको बस दिखेगी तो भ्रष्टाचार, आपको बस दिखेगा तो लूट खसोट। अच्छा, एक सवाल इस बीच में आपका, जहां आप बैठे हुए हैं यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा शौचालय भी बनाया गया, स्नानागार भी बनाया गया,
और उसके बाद क्या आप लोग अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, अगर किसी को लग जाए, शौचालय जाना हो, जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी चीज़ है, क्या उसके लिए भी वह खुला हुआ है या सुचारू रूप से चल रहे हैं? बने हुए तो 1-2 साल भी नहीं हुआ है। पत्रकार साहब, ये इतनी विडंबना है कि जो शौचालय का निर्माण यहाँ वर्षों पूर्व किया गया, वो किसी मंत्री महोदय के इंतज़ार में, आस में कि वो कब आएंगे, कब इस शौचालय का ताला खुलेगा, कब वो उद्घाटन करेंगे, इस इंतज़ार में उसको रखा गया है। उससे मतलब बने आप देखते होंगे कि एक संग्रहालय होता है, विशेषकर जब आप किसी अच्छे वस्तु को देखने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो वहाँ संग्रहालय बना हुआ रहता है। वहाँ जाइए और उसको दूर से देखिए, वही ये संग्रहालय है, यहाँ रखा हुआ ये वस्तु है। अच्छा ये आम जन के लिए उपयोग के लिए नहीं बनाया गया है जी, ये देखने की वस्तु है, इसको दूर से देखिए, संग्रहालय है। और जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तब तक इस माँ दुर्गा मंदिर परिसर में आने वाले भक्तजन, आने वाले श्रद्धालु, आने वाले आमजन, जितने लोग हैं वो आएंगे तो शौचालय यहाँ नहीं होगी। शौचालय यहाँ से कि 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर जाके लोग करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हैं जी। वो शौचालय सिर्फ देखने की वस्तु बनी हुई है। चलिए एक उदाहरण दे दिए। और नगर परिषद की जब चुनाव की बात आ रहा था और सभी लोगों का, तमाम जीते हुए जनप्रतिनिधि का एक ही उद्देश्य था कि सबसे पहले नगर परिषद को जल जमाव से निदान मिलेगा। क्या आज तक उसमें कमी कहाँ रह गया कि हमारे जिसको हमने पूरा सत्ता दे दिया वह कर नहीं पाया है? देखिए, सम्मानित जनता बंधुओं ने, जनता मालिकों ने जिन्हें चुना है वो अपना दायित्व तो भूल गए हैं। जिस जल जमाव की समस्या को लेकर, जिस नाला निर्माण की समस्या को लेकर उन्होंने अपने वादों को लेकर कहा था कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम इसको जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे, नाला का निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। नाला बनने का इधर, नाला बना है उधर। हाँ, बनना चाहिए, उस साइड भी बनना चाहिए, लेकिन पहले देखा जाता है कि आवश्यकता कहाँ है जी, किस जगह किस चीज़ की अधिक आवश्यकता है। पहले लोगों से पूछनी चाहिए, जगह को देखकर जांचना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, और जहाँ अधिक आवश्यकता होगी वहाँ पे उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा। तो जिस ओर जल जमाव की समस्या थी, नाला निर्माण उधर पहले होना था। यदि नहीं हुआ तो उसकी मांग करनी चाहिए। जिस तरह हम धरना पे बैठे हैं, इस तरह उसको धरना पे बैठ के मांग करना चाहिए, अपने विभाग को लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ विभाग को नहीं लिखा जाएगा, यहाँ कमीशन वाले लेटर पैड पे जो है वो ठेकेदारों को लिखा जाएगा जी। जल जमाव की समस्या प्रत्येक 2600 वार्ड में व्याप्त है, लोग परेशान है। दुर्गा मंदिर के बगल से जाइए, आप चल नहीं पाइएगा। यहाँ पे हमारे घर की बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन जाती है इस ओर से, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। और एक मार्मिक शब्द आपको बताना चाहते हैं, दुर्गा पूजा आने वाला है, यहाँ हम लोग बलि प्रथा का यहाँ आयोजन होता है, हम लोग बड़े श्रद्धा से आते हैं, यहाँ बलि प्रदान किया जाता है। लेकिन ज्यों ही बारिश होती है, इस बात को समझिएगा, बारिश होगी कि आप जब सुनिएगा तब को रूह कांप जाएगा कि जो बलि हम लोग इतने ससम्मान के साथ माता दुर्गा को चढ़ाने आते हैं, और वो जब खून का छींटा बहता है तो वही आम जन के पैर में पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? नगर प्रशासन। वो ये व्यवस्था नहीं कर सकती थी क्या? इस ये दुर्गा मंदिर प्रांगण में लाखों का योजना कर दिया गया, लेकिन जल जमाव की समस्या अब तक दूर नहीं हुई है। आपको वो खून का छींटा इस तरह से दिखेगा, देख के आपको कह रहे हैं ना कि आपका रुआं खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे शर्म नहीं आती है। जिस धर्म का नाम लेके वो चुनाव को जीत के आगे बढ़ा है और हल्ला करते फिर रहा है, उस और उसका ध्यान ही नहीं है। आप कहते हैं, कोई जब सवाल करेगा तो आप कहते हैं कि राजनीति, हाँ राजनीति कर रहे हैं। हाँ। यहाँ का प्रत्येक युवा राजनीति कर रहा है, प्रत्येक आम जनमानस राजनीति कर रहा है। इसलिए कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है आपसे। डरते क्यों हैं? सवाल जब आपसे किया जा रहा है, डरते क्यों हैं? जिस नाला में बैठ के हम आपसे सवाल कर रहे हैं, उसी नाला पे बैठ के आप हमको जवाब दीजिए। देने में डर किस बात की? डर इस बात का है कि आप कमीशन लिए हैं, लाखों का घर बन रहा है आपका, लाखों की गाड़ियों पे चल रहे हैं आप। आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि आप गाड़ियों पे चलते हैं। आपको वो समझ में नहीं आएगा कि हमारी जब बच्चियां पढ़ने के लिए जाती है तो साइड से कॉर्नर होके जाती है पढ़ने के लिए। इतना पानी लगा हुआ रहता है प्रत्येक वार्ड में,
और हम सवाल कर रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा राजनीति हम आजीवन और जिंदगी भर करते रहेंगे। आपको जो बोलना है बोलिए। इस धरना प्रदर्शन के बाद एक सवाल तमाम लोगों के बीच उठ रहा है कि चुनाव अब नज़दीक में है और इस धरना को लेकर हमने कहीं कहीं सुना है कुछ युवाओं ने या इस नगर परिषद में जो अपने आप को बताते हैं उनका कहना है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। इस पे तो मतलब हंसी आ रही है। ठीक है, हमसे गलती हुई, हम घोर एकदम कुंभकर्णी नींद में सुतल थे। ठीक है, हमको बड़ी जोर से नींद आया था। 4 साल हम सुतले रह गए, 5वां साल मेरा नींद खुला और हम जब जगे तो देखा यहाँ पानी लगा हुआ है। अच्छा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जल जमाव की स्थिति है, नाला का निर्माण नहीं हुआ है। जिस गरीब लोगों का आप आकलन नहीं किए हैं, 30,000 रुपये ब्याज पे उठा के आपको दिया है कि आप हमको आवास दीजिएगा, लेकिन आवास का पहला किस्त दिए और बारिश की झड़ी जब आती है तो बच्चे और उसकी माँ पूरा परिवार सहम जाता है कि हम रहेंगे कहाँ। घर को तोड़ दिया कि हम घर बनाएंगे। आवास योजना के आस में अपने घर को तोड़ दिया है विकास बाबू। ठीक है, कि हमको जब आवास बनेगा तो हम इस आवास को बनाएंगे और यहाँ रहेंगे हम, लेकिन वो आधा अधूरा बना हुआ है। 1.5-2 साल बीत गया, सेकंड किस्त उसको मिल नहीं रहा है, जबकि नगर परिषद में पर्याप्त पैसा है। क्या चाहते हैं आप? 30,000 उससे लिए फिर और 10,000 लें। अच्छा, जितना पैसा आप खा रहे हैं उसका हिसाब तो देना पड़ेगा जी। और ये क्रांतिकारी शुरुआत है, ये रुकेगा नहीं। याद रखिए आप, ये आज नहीं रुकेगा। यदि हम 4 साल के बाद जगे तो जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं जगे? उसको क्या हुआ था? उसको दर्द नहीं होता था? वो नहीं चलते थे सड़क पे? कहाँ सो गए थे वो? आज कह रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया तो सवाल कर रहे हैं। आप कीजिए सवाल। आप 4 साल से कहाँ थे? 1 साल है। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपके अंदर का इंसानियत कहाँ मर गया था? क्या लेने में थे? टेंडर वसूली करने में थे कि हमको भी उसका सहभागिता मिल जाएगा, और मिला आपको। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उसको मिला और वो प्रमाण हमारे पास है जी। हम 4 साल के बाद जगे, आप 1 साल पहले काहे नहीं जगे? आपको भी जगना चाहिए। क्या ये शहर, ये गांव, ये मोहल्ला, ये वार्ड हमारा है? ये तो सबका है जी। ये पूरा परिवार है। और एक बात विकास जी कहना चाहेंगे, ये पूरा नगर परिषद हमारा परिवार है। इसमें हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब सवाल उठाने की बारी आएगी तो सवाल हम ही लोग उठाएंगे। अपने परिवार से ही सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आपने इतने वर्षों में क्या किया। यदि ये गलत है तो हम गलत सही। यदि ये राजनीति है तो आज के बाद ये प्रत्येक युवा उदा किशनगंज का राजनीति करेगा। आज देखिए कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन को देखने के बाद और इन सभी का हौसला देखने के बाद हम यह बात कह सकते हैं कि किसी के लीवर में इतना दम नहीं, किसी का आप हक खा के पचा लीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको हिसाब देना पड़ेगा और यह सब तमाम युवा, नगर परिषद के तमाम आमजन आपसे हिसाब मांगेगा और आपको खड़ा होकर हिसाब देना पड़ेगा।